उस दिन रफी साहब धर्मेंद्र जी की फिल्म प्रतिज्ञा के लोकप्रिय गीत मैं जट यमला पगला दीवाना की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और रफी साहब गाने के मूड में खुद को पूरी तरह ढाल कर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यानी गाते हुए वो थिरक भी रहे थे। उस रिकॉर्डिंग में धर्म जी भी मौजूद थे और हमेशा सौम्य और शांत रहने वाले रफी साहब को मस्ती में थिरकते हुए देखा। धर्म जी हैरान हो गए। और उन्होंने उस दिन से पहले कभी भी रफ़ी साहब को इस मूड में नहीं देखा था। कुछ पलों के लिए तो धर्मजी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाक़ई में ये मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद रफ़ी साहब ने धर्मजी से कहा, "मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है।" यानी रफ़ी साहब धर्मजी से कह रहे थे कि तुम्हें भी गाने को शूट करते वक़्त पूरी तरह से इसके मूड में डूबकर नाचना है। धर्मजी ने रफ़ी साहब से कहा, अगर आप इस गाने पर गाते-गाते नाच सकते हैं, तो फिर मैं भी इस गाने पर अच्छा डांस ही करूँगा। फिर जब उस गाने को शूट करने का दिन आया, तो पहले तो धर्म जी बड़े ध्यान से नाचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वजह से वो सही से गाना शूट नहीं हो रहा था। फाइनली धर्म जी ने तय किया कि वो अपने स्टाइल में ही डांस करेंगे और फिर तो धर्म जी ने ऐसा डांस किया कि आज भी धर्म जी का वो गाना देखकर उनके फैंस उन्हीं की तरह थिरकने लगते हैं। ब्याह शादी या किसी भी समारोह में जब डीजे पर मैं जट यमला पगला दीवाना गाना प्ले होता है, तो बहुत से वो लोग भी कदम थिरकाने लगते हैं जो आमतौर पर डांस करने में झिझकते हैं। धर्म जी के कतली डांस और रफ़ी साहब की बेइंतहा शानदार गायकी की वजह से ये गाना भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों का ऑल टाइम फेवरेट गाना बन गया है।